1946 में मोहम्मद जिन्ना की एक प्रभावशाली स्पीच ने देश में तनाव का माहौल पैदा कर दिया। इस स्पीच में जिन्ना ने हिंदुस्तान के बंटवारे का स्पष्ट संकेत दिया, जिससे समाज में बेचैनी का संचार हुआ। इस स्थिति का सामना करने के लिए महात्मा गांधी ने अपनी अद्वितीय दृढ़ इच्छाशक्ति का प्रदर्शन किया। इसके बाद शिमला में हुई एक महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के बीच भारत के भविष्य के विषय में गंभीर चर्चाएं हुईं। इस सभा में दोनों पक्षों ने अपनी अलग अलग मांगों को प्रस्तुत किया, जिससे संवाद में गहनता और जटिलता का आभास हुआ। इस बीच जिन्ना की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जानकारी सामने आई, जो उनकी राजनीतिक स्थिति को भी प्रभावित कर रही थी। इस बिंदु पर उनके पाकिस्तान के सपने के प्रति चिंताएं बढ़ने लगीं, जिससे उनकी सत्ता की दिशा में नकारात्मक प्रभाव पड़ा। जवाहरलाल नेहरू की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और उनकी पार्टी में वल्लभ भाई पटेल के समर्थन की चर्चा ने भी इस परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण स्थान बनाया। यह दिखाता है कि कैसे राजनीतिक दलों में आंतरिक संबंध और शक्ति संतुलन अत्यंत संकुचित होते हैं। 16 अगस्त 1946 को कोलकाता में हुए दंगों ने इस जटिलता को और भी गहराई से भेद दिया। इन दंगों के कारणों और उनके परिणामों पर चर्चा और विश्लेषण ने समाज में व्याप्त तनाव की स्थिति को उजागर किया। इस वीडियो में जिन्ना और नेहरू के बीच हुई बातचीत और उनके दृष्टिकोण में मतभेद को प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया है। यह दृष्टांत राजनीतिक विचारों के बीच की खाई को दर्शाता है, जो भारतीय राजनीति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में नेहरू और जिन्ना के राजनीतिक मतभेदों पर भी चर्चा की गई है। जिन्ना का पाकिस्तान बनाने का सपना कांग्रेस के लिए चिंता का विषय बन गया था। यह एक ऐसे मंथन का संकेत था जो देश को दिशा देने वाला था। गांधी जी का नोआखाली जाना और वहां हालात को सुधारने की कोशिशें उनके साहस और नेतृत्व की प्रासंगिकता को दर्शाती है। यह घटनाक्रम इस बात का साक्षी है कि एक नेता किस प्रकार अपने सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध रह सकता है। माउंटबेटन का भारत में वाइस रॉय बनना और उस समय की चुनौतियों का सामना करना इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्हें देश की स्थिति को सुधारने की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसके लिए उन्होंने कई दांव खेले। इस बीच दीवाना के खिलाफ लोगों की नाराजगी और उसे गद्दार कहने का घटनाक्रम उस समय की राजनीतिक स्थिति को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि कैसे सत्ताधारी वर्ग के खिलाफ असंतोष बढ़ने लगा था। 1947 में पंजाब में हुई राजनीतिक हलचल और दीवाना के इस्तीफे का प्रभाव भी विस्तार से बताया गया है। इस संदर्भ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच के संघर्ष ने और अधिक जटिलताओं को जन्म दिया। गांधी जी और अन्य नेताओं की विभाजन के खिलाफ चिंताएं व्यापक स्तर पर साझा की गई है। यह स्पष्ट किया गया है कि विभाजन का विचार किस प्रकार उभरा और इसके पीछे की मानसिकता क्या थी। गांधी जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि बंटवारे के परिणामस्वरूप देश में एक लकीर खींची जाएगी, जो कभी भी मिट नहीं पाएगी। यह विचार वल्लभ भाई को समझाते हुए गांधी जी ने स्पष्ट किया कि राजनीतिक निर्णय केवल एक परिणामी प्रभाव नहीं है। एडविना ने पंजाब में दंगों के दौरान महिलाओं की स्थिति को देखा, जिससे वह मनःस्थिति के भीतर से हिल गईं। उनके अनुभव ने उन्हें बंटवारे की जटिलता का सटीक एहसास कराया, जो एक स्त्री दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। माउंटबेटन को बंटवारे की प्रक्रिया में एक बड़ा झटका लगा, जब उन्हें यह पता चला कि सेना को वापस बुला लिया गया है। यह स्थिति बंटवारे के रास्ते को और भी मजबूर करती गई, जो कि एक राजनीतिक गेम चेंजर बन गया। माउंटबेटन ने नेहरू जी को दूसरा प्लान समझाने का प्रयास किया, जिसमें कांग्रेस की मांगों को ध्यान में रखा गया था। इस स्थिति ने राजनीतिक चक्रव्यूह को और भी जटिल बना दिया, जो आगे बढ़ने के लिए एक चुनौती थी। गांधी जी ने विभाजन के खिलाफ अपनी आवाज उठाई, जबकि जिन्ना ने अपनी स्थिति पर अडिग रहते हुए प्रस्ताव को स्वीकार करने से मना कर दिया। यह राजनीतिक असहमति ने भारतीय राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत की। पार्टीशन के फैसले के बाद देश में दंगे और सांप्रदायिक तनाव बढ़ने लगे। इसके परिणामस्वरूप भारतीय समाज में विभाजन की भावना और भी गहरी हो गई, जो एक भयानक सच को स्पष्ट करती है।